अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हम दो सलात के बाद इंतहाई मोहतरम मोहतशम काबिल सद ज़ी एहतराम सामीन ज़ी वक़ार बानियान महफ़ल और स्टेज पे जलवा फ़रोज़ मेरी जमात की मुक़्तदर शख्सियात, बिलखुसूस मसनद सदारत पे जलवा फ़रोज़ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद अज़मतुल्लाह साहिब ज़ीदा मजदूह। तवील गुफ्तगू का मिजाज नहीं रखता, लेकिन जब तक मैं गुफ्तगू करता रहूँ अपनी तवज्जुहात का मरकज़ व महवर मुझे ही ठहराइएगा, वरना गुफ्तगू मेरे लिए खासा मुश्किल होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा जब 40 बरस हुई तो रब की तरफ से हुक्म होता है व अंजीर अशीरतकल अक़रबीन। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हे सफ़ा पे तशरीफ़ ले जाते हैं, लोगों को करीब बुला करके दावत तौहीद देते हैं, लेकिन लोगों ने दावत तौहीद कबूल करने की बजाय किसी ने पत्थर मारे और किसी ने तानो तशबीह के तीर कसे और फिर मक्का मुकरमा के बाज़ारों के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया गया। आप ताइफ के बाज़ारों में तशरीफ़ ले गए, इतने पत्थर बरसाए गए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन मुबारक खून से भर गए। इस माहौल में ऐसा जवान जिसने सबसे पहले कलमा मुहम्मदी पढ़ के रब की तौहीद का परचम बुलंद किया था, तारीख़ उसी को सदीक़ अकबर के नाम से याद करती है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अच्छा, फिर सबसे पहले अलमे तौहीद को बुलंद ही नहीं किया, बल्कि अपना माल हजूर के कदमों पे कुर्बान करके अर्ज़ करते, बंदा नवाज तेरा दिता सोनिया तेरे उतों वारिया, सदके मैं ते तो जावा कालियाँ जुल्फ़ां वालिया। सब कुछ हजूर के कदमों पे कुर्बान किया। सिर्फ माल ही नहीं बल्कि हजूर की खिदमत के लिए अपनी बेटी का निकाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। और फिर हिजरत की शब गार सौर, वहाँ पे जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, आप सुन के हैरान होंगे कि आधा सफ़र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदमों पे तय किया और आधा सफ़र सदीक़ अकबर के कंधों पे तय किया है। अगर आप अल्लाह मौका दे, मैंने वहाँ पे देखा कि तन्हा चढ़ना मुश्किल है, 3-3.5 घंटे जवान आदमी लगाता है, लेकिन यार जब गारे सौर की बुलंदी पे चढ़ते हैं तो बात एक ही जहन में आती है, सिद्दीक तेरी अज़मत को सलाम हो। जहाँ पे तन्हा चढ़ना मुश्किल है, तूने रात के अंधेरे पे दुश्मनों के घेरे में रसूलुल्लाह के अपने कंधों पे सवार करके गारे सौर तक ले गया है। और फिर गारे सौर जहाँ पे नुकीले इलाके का सांप रहता था, और फिर मेरे शेख यहाँ पे फरमाते हैं कि वो सांप ही नहीं था, वो पहाड़ी इलाके का सांप था जो जहर अपने में ज़्यादा रखता था। और दूसरी बात, इश्क की आग में जला हुआ सांप था। जब उसने सिद्दीक के पाँव पे अपना जहर उगला, लेकिन सिद्दीक ने अपने कदम को भी जुम्बश नहीं दी। जब आंखों से आंसू बहे, चेहरा वद्दुहा पे गिरे, तब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम बन पड़ा। और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब ऐलान फरमा रहे थे ना, मुबश्शिरम बि रसूल यअती मिन बादी इस्मुहु अहमद,
मेरे बाद वही तशरीफ़ लाएगा जिसका नाम अहमद होगा। उसने ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से तज़किरा मोहम्मदी सुना, फिर गारे सौर में इंतज़ार के लिए बैठ गया। मियाँ साहब फरमाते हैं इंतज़ार रसूल में था, दीदारे रसूल का शौक़ था, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना पाँव रख के कहा, नहीं, आज की रात मैं चेहरा मोहम्मदी देखने में किसी को शरीक भी नहीं करूँगा। फिर वो डंग पे डंग लगाता। मियाँ साहब की आवाज़ आती, आसे आसे उम्र गुजारी ते चले खार हज़ारा, ते माली बाग वेखन नहीं देंदा जद आइयां बाग विच बहारा। यार 3 दिन और 3 रातें जब रहे तो कैसा सिद्दीक पे जो है वो मोहम्मद अरबी का रंग चढ़ा होगा। मैं ये बात आपको बता ही नहीं सकता कि रंग कैसा चढ़ा, लेकिन मिसाल के ज़रिए समझा सकता हूँ। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक नान पाई था, मेहमानों के लिए खाना तैयार करता था। रात का समा गहरा होता गया तो कुछ मेहमान हाजिर खिदमत हुए, तो आपने फरमाया अपने नान पाई से इनके लिए खाना तैयार करो। जब खाना तैयार करने लगे तो तंदूर में जलाने के लिए लकड़ियां दस्तयाब नहीं थी। इसका हज़रत का हुक्म है। इसने फ़ौरन अपनी टांग तंदूर में रखी, ऊपर तेल छिड़का, आग लगा के दूसरे शख्स से कहा रोटियां तैयार करो। जब खाना तैयार हुआ तो वही शख्स हज़रत की बारगाह में मेहमानों का खाना ले गया। अब चारपाई पे लेट गए। यार यहाँ लोग कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। यार यहाँ पे देखो नबी के ग़ुलामों की नज़र की कैफियत क्या है, नबी के ग़ुलामों को अल्लाह ने कितना इल्म दिया है। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सारा मामला बांप गए। जब ये रात को सोया, आपने रब की बारगाह में अर्ज़ किया। जब सुबह उठा तो जली हुई टांग दुरुस्त हो गई थी। इसने दोबारा मेहमान आए तो यही मामला किया। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला इसकी वफ़ादारी पे खुश हुए। फरमाया कि नान पाई से मांग क्या मांगता है, इसके सवाल पे सदके और उसके जवाब पे भी सदके। कहने लगा हज़रत मांगना क्या है, मुझे सिर्फ बाकी बिल्ला ही बना दीजिए। अब चूंकि हज़रत वादा कर चुके थे, वो ज़र्फ़ इस नान पाई के पास नहीं था जो ख्वाजा बाकी बिल्ला के पास था। आप अपने कमरे ख़ास में ले गए और उसको अपने सीने के साथ लगाया। 3 दिन और 3 रातें वहीं पे क़याम फरमाया। क़याम फरमाने के बाद जब बाहर निकले तो मुअर्रख कहते हैं कि देखने वाला पहचान नहीं सकता था नान पाई कौन है और ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है। लेकिन चूंकि ज़र्फ़ नहीं ना था तो 3 दिन जिंदा रहने के बाद बेहोशी के हालत में वो इंतकाल कर गया। बात करने वाली ये है कि अगर नान पाई ख्वाजा बाकी बिल्ला के पास रहे तो पहचाना नहीं जाता बाकी बिल्ला कौन है और नान पाई कौन है। सिद्दीक तेरी अजमत को सलाम, तू गारे सौर में 3 दिन और 3 रातें मुस्तफ़ा के साथ गुजार के आया है। फिर होना यही था, जब मदीने में आए ना तो कुछ सिद्दीक़ अकबर की तरफ लपके रहे थे, कुछ रसूलुल्लाह की तरफ लपके रहे थे। पहचाना ही नहीं चाह रहा था। ऐसा मोहम्मदी रंग चढ़ा, रिसालत का ऐसा फैजान मिला। सिद्दीक ने जल्दी जल्दी चादर तान के रसूलुल्लाह के सर पे साया करके बताया, लोगों ये आका है और मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम लगता हूँ। अल्लाह ने वो दर्द दिया। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर को वो दर्द, वो सोज, वो गद्दाज दिया जो किसी और का हिस्सा नहीं था। जब इंतकाल रसूल हुआ, बड़ी मुख्तसर बात कर रहा हूँ, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला तलवार खींच के कह रहे थे, कलम कर दूंगा सर उसका जिसने कहा मोहम्मद मर गए हैं। और जो अब दीवानावार मदीना की गलियों में गश्त कर रहे हैं, वो यफूर नामी यफूर बैरे रूमा में छलांग लगा के मर गया। जब रसूलुल्लाह नहीं रहे तो हमने जी के क्या करना है। एक सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, मालिक मेरी आंखों का नूर छीन ले। आंखें इसलिए थी कि इनसे चेहरा मोहम्मदी देखूं। जब चेहरा मोहम्मदी ज़मीन पे नहीं रहा तो हमने आंखों का नूर क्या करना है। वो कसवा नामी ऊँटनी जिस पे मेरे रसूल सवारी किया करते थे, सैयदा फातिमा के दरे दौलत पे सर रख के रो रो के मर गई। जब रसूल नहीं रहे तो हमने जी के क्या करना है। यार वो हालात थे। सहाबा कहते हैं उन हालात में जब हर शख्स दीवाना होके मदीने की गलियों में फिर रहा था, सिद्दीक था जो ऊंचे टीले पे खड़ा होके कह रहा था, लोगों जो मोहम्मद की इबादत करता था आज उनका इंतकाल हो गया, जो रब की इबादत करता था आज मोहम्मद का रब जिंदा है, वो है भी है और कय्यूम भी है। सहाबा कहते हैं अगर सिद्दीक अकबर हमें ना संभालते तो उस वक़्त मुसलमान बिखर जाते, शहनाज़ा उम्मत का बिखर जाता। लेकिन सिद्दीक ने जो अपने अंदर ज़ब्त किया, ऐसा ज़ब्त किया कि उलमा फरमाते हैं
कि आखिरी दम तक सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह मुबारक से गोश्त के जलने की बू आया करती थी। उलमा फरमाते हैं वो गोश्त के जलने की जो बू थी ना, ये आपका सीना और आपका दिल मुबारक हिजरे रसूल में जलता रहता था। आप सुबह शाम तड़पते रहते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजर में। लेकिन जाहिर इसलिए नहीं करते कि अगर सिद्दीक ने इनको ना संभाला तो फिर कौन इनको संभालने वाला होगा। यार वो दर्द, वो सोच, फिर अल्लाह ने इनकी औलाद को अता फरमाया। सदियां गुजरती गईं, वही सोद, वही गद्दास, वही दर्द, वही हिजरे मोहम्मदी का दर्द सीने में लेके 539 हिजरी में इलाका सोहरवर्द जो अराक और अजम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है, हजरत मोहम्मद बिन अबू अब्दुल्ला के घर में एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी रखा जाता है। अच्छा, फिर वो बच्चा 11 साल की उम्र में अपने चचा अबू नुजैब की बारगाह में तहसील इल्म के लिए हाजिर होता है और फिर इसका मस्कन सोहरवर्द से बगदाद बन जाता है। और फिर हजरत शेख अबू नुजैब जो आपके चचा भी लगते हैं, हजरत गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे। हजरत शिहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को इल्म कलाम के साथ बड़ा शगफ था। एक दिन आपका चचा अबू नुजैब आपको लेके गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। कहने लगे कि गौसे आजम, इसको इल्म कलाम से बड़ा शगफ है। आपने अपना दायां हाथ हजरत शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी के सीने पे रखा। फरमाया, शिहाबुद्दीन तुमने इल्म कलाम पे कौन कौन सी किताब पढ़ी है? ये लफ्ज़ कहना था कि अल्लाह ताला ने आपके जहन से इल्म कलाम और उसकी किताबों का नाम महव कर दिया। फिर ये खामोश हो गए। हजरत शेख मुस्कुरा के फरमाने लगे, शिहाबुद्दीन हमने तेरे सीने से इल्म कलाम निकाल के रब की मार्फत का नूर भर दिया है, रब की मार्फत का नूर तेरे अंदर पैदा कर दिया है। अच्छा, फिर जमाना गुजरता गया। 539 हिजरी से लेके 561 हिजरी के अंदर हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होता है। फिर बगदाद में शेख अबू नुजैब आपकी मसनद पे बरा जमा होते हैं। फिर 2 साल के बाद इनका इंतकाल हुआ तो 564 हिजरी के अंदर, यानी अभी आपकी उम्र 24 या 25 बरस थी कि शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी मसनद मशाखियत पे जलवा फरोज होते हैं। और फिर अल्लाह ने जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से तसव्वुफ का नूर अता फरमाया था, उसी नूर की रोशनी के अंदर आपने तसव्वुफ पे किताब लिखी जिसको अवारिफुल मुआरिफ कहते हैं। मैंने बुजुर्गों के अकवाल पढ़े हैं, फरमाते जिसने अवारिफुल मुआरिफ का मताला नहीं किया उसको तसव्वुफ की ते का भी नहीं पता चला। अच्छा, फिर वो किताब सूफिया की इस्लाह के लिए, सालिकीन की इस्लाह के लिए इतनी कारगर साबित हुई कि जिसको भी मालूम बन पड़ा कि शेख की ये किताब है, फिर वो हजरत शेख की बारगाह में हाजिरी दिए बगैर रह न सका। जब पाकपतन में फरीदुद्दीन गंजे शक्कर को पता चला, पाकपतन से चिश्त का बादशाह हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर बगदाद में हाजिर होते हैं। शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी के बारगाह अकदस में जानुओ तलम्मुस तय करते हैं और फिर अवारिफुल मुआरिफ का दर्स लेते हैं। दर्स लेने के बाद फिर अवारिफुल मुआरिफ को साथ ले आते हैं। साथ लाकर अपने मुरीदों को 12 सालों तक उनकी तरबियत के लिए सिर्फ अवारिफुल मुआरिफ ही पढ़ाया करते थे। फिर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जैसा शख्स बाबा फरीद की बारगाह में हाजिर होके अवारिबुल मुवारिफ का सबक पढ़ता है। और फिर जब पता चला कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर गए हैं तो मुल्तान से सिलसिला सोहरवर्दिया के जो बानी हैं बहाउद्दीन जिक्रिया, ये भी घुटनों के बल चल के हजरत शेख की बारगाह में जानुए तलम्मुस तय करते हैं। अरे कितने वो बुजुर्ग हैं शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी के बहाउद्दीन जिक्रिया जैसा बंदा जिसकी बारगाह में जानुए तलम्मुस तय करता है। फरीदुद्दीन गंजे शक्कर जैसा आदमी जिसके कदमों में जानुए तलम्मुस तय करता है। अरे वो शख्स कैसा होगा कि जिसकी किताब का दरस हजरत अब्दुल अहद रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी के वालिद मोहतरम हैं अपने मुरीदों को पढ़ाया करते थे। यार वो बुजुर्ग कैसा होगा जिसकी बारगाह में मुजद्दद अल-अफ़सानी जैसा बंदा भी जानुए तलम्मुस जाके तय करता है। आज हम उसी सूफी, उसी सिद्दीकी और उसी सोहरवर्दी की याद में हाजिर हैं। आज मैं ज्यादा गुफ्तगू करता, मैं हजरत शेख शिहाबुद्दीन की
जो है वो कारनामे, आपकी करामात, आपकी तालीमात काफ़ी कुछ जमा करके लाया था, लेकिन जो है वो वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं। बड़ा खूब लिखा है किसी ने कि वुसअत दिल तो बहुत है लेकिन वुसअत सेहरा कम है, इसीलिए मुझ में तड़पने की तमन्ना कम है। ज़माना तो सुन रहा था बड़े शौक़ से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। इसी जुमले पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि अल्लाह ताला हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह आपके जो है वो इश्क़ रसूल और जो है वो आपके सोज़ो गदाज की दौलत से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाए। आने वालों को, महफ़िल पाक सजाने वालों को अल्लाह ताला बरकतें और बहारें अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।